नमस्कार आप सभी को आपके अपने चैनल डीएसपी हिंदी क्लासेज पर आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लाए हैं लैब असिस्टेंट जो जीके वाला पेपर हुआ था उसकी फाइनल आंसर की आ गई, उसका हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। और ये एग्ज़ाम हुआ था 10/5/2026 को, लैब असिस्टेंट जीके का। ठीक है मित्रों। और देखो ये किसी बच्चे ने जीएस एंड जीके पेपर है अटैम्प्ट किए थे 94 और गलत हुए 23/3 यानी 8 क्वेश्चन। इस 8 इसके कट जाएंगे तो 71 माइनस 8 बराबर 63 क्वेश्चन बच रहे हैं। और ऑनलाइन कोर्स लक्ष्य क्लासेज का लिया है। ठीक है मित्रों। और साइंस का उत्कर्ष से लिया था। अब देखो साइंस वाले में क्या हुआ कि साइंस में 78 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 30 गलत हो गए तो 48 माइनस 10 यानी 38 प्रश्न बच रहे हैं। तो ये सिलेक्शन से बाहर हो गए। तो इस तरह से जिसके साइंस में नहीं बैठ रहे उसके जीके में, जिसके जीके में बैठ रहे उसके साइंस में नहीं बैठ रहे, और जिसके दोनों में 40% या 50% बन रहे हैं उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और आज हम इस वीडियो को इसलिए लेके आए हैं क्योंकि अभी हाल ही में जो आपका एलडीसी और आरपीसी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने को है उसमें इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है मित्रों। तो हम जल्दी से इसकी सॉल्यूशन कर देते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में फिल कर देना। और हम अपने चैनल पर लगातार कलाम की टेस्ट सीरीज हैं जिनका रिवाइज्ड आंसर किए हैं उनका सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो आपके जीके का जो पेपर है और हिंदी का पेपर है दोनों के लिए लेके आ रहे हैं। तो जो सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और जीके का एलडीसी फर्स्ट पेपर के लिए भी लाभकारी वीडियो होंगी, तो आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं इसके सीधे क्वेश्चन पर। और क्वेश्चनों का जो लेवल है वो काफ़ी शानदार है। और इसके बाद में हम लाएंगे अभी बनपाल की जो आंसर की आई है उसका सॉल्यूशन, तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी वीडियो। अब हम चलते सीधे इसके पहले क्वेश्चन पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखी फसल, सूची 2 दे रखे प्रकार। ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर सी, ए में फर्स्ट, बी में थर्ड, सी में 1, डी में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो हम वीडियो को थोड़ा जल्दी बनाएंगे क्योंकि समय का अभाव है इसलिए। और समय की इम्पोर्टेंस आप दोनों के अपने लिए सबके लिए है। ठीक है मित्रों। क्योंकि आरपीसी सेकेंड ईयर का पेपर है आगे और एलडीसी का भी है, जिनका एलडीसी का उनके लिए भी और सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर डी ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को कोयले में नियत कार्बन की बढ़ती मात्रा के अनुसार व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है, जिसका राइट आंसर बी, डी सी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो लेवल 1 है एसटीसी वालों का पेपर बहुत हार्ड बना दिया था, तो उससे उनकी बहुत आलोचना हुई। इसलिए इस बार उन्होंने कथन कांड के क्वेश्चन 4-5 डाल करके और इस तरह का क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न बनाया है वो काफ़ी अच्छा बनाया है। ठीक है मित्रों। ऐसा ही पैटर्न आपको आगे भी देखने को मिलेगा। और इसमें से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने अब बोला है कि आए हुए क्वेश्चनों को ही हम एक बार अच्छी तरह से पढ़ के जाना, खुद बोला है उन्होंने ऑन स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है, जिसका राइट आंसर सी, भादला सौर पार्क, यानी इसको बडला सौर पार्क भी बोलते हैं। ठीक है। इसका अभी उन्होंने हिंदी वर्जन थोड़ा सही नहीं है इसमें, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो ऑनलाइन कोर्स लक्ष्य क्लासेज का यानी जीके की फैकल्टी जो लक्ष्य क्लासेज की है वो काफ़ी शानदार है और जीके के लिए काफ़ी डेडिकेटेड चैनल है, तो आप उससे पढ़ सकते हो। और यूट्यूब पर भी काफ़ी अच्छी वीडियो पड़ी है, उसे भी पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप कोर्स लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयला भंडारों का उच्चतम अनुमानित निक्षेप है, जिसका राइट आंसर ए, झारखंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में उच्चतम मात्रा में पाए जाने वाला लवण है? तो इसका राइट आंसर सी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्वी तट है? राइट आंसर बी, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता एलोरा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? राइट आंसर डी, महाराष्ट्र। देखो, इंडिया और वर्ल्ड के जो क्वेश्चन है इंडिया के, वो इन्होंने सतही क्वेश्चन लिए हैं, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन को लिया है। ठीक है मित्रों, ज़्यादा डीप में नहीं गए हैं। तो आए हुए क्वेश्चनों को आप 2-4 बार रिपीट कर लो देशा बुक से, तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य का निम्नलिखित में से कौन सा मठ पुरी में स्थित है? राइट आंसर ए, गोवर्धन मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बांध दे रखे हैं, दूसरे में स्थानीय जिला दे रखा है। तो इसका राइट आंसर है डी, ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में 4, डी में 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ये इस तरह से जो क्वेश्चन बनाए हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में झील दे रखी है, सूची 2 में जिला दे रखा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। इसका राइट आंसर ए में 3rd, बी में 1, सी में 2nd, डी में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है, जिसका राइट आंसर है ए, सी, बी, ई, डी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। राइट आंसर सी, डी, ए, ई, सी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इस तरह के क्वेश्चन न तो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, और न ही डीप क्वेश्चन है। ये थोड़े से समझ आधारित एनालिटिकल क्वेश्चन है। ठीक है मित्रों, तो इस तरह के क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं, जिनकी डीप तैयारी होती है वो इस तरह के क्वेश्चनों को बहुत आराम से अटेम्प्ट करते हैं। राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में से प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के बढ़ते क्रम में सिंचाई के निम्नलिखित स्रोतों को व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है, जिसका राइट आंसर है सी, डी, बी, ए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की निम्नलिखित लिफ्ट नहर को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है, जिसका राइट आंसर डी, डी, सी, ए, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यही क्वेश्चन आपका ये लैब सेशन का क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन सेम आपको मिला है अभी वनपाल का जो पेपर हुआ है उसमें सेम की सेम ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो मित्रों, ये है क्वेश्चन, कौन सी परियोजना सन सिटी जोधपुर को पीने का पानी प्रदान करती है? तो इसमें राजीव गांधी लिफ्ट नहर केनाल है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आया है, इस तरह का क्वेश्चन देखो इन्होंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है मित्रों, क्वेश्चनों को थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है, क्वेश्चन को आंसर, आंसर को क्वेश्चन बना दिया है। देखो यहाँ पर इस तरह से। ठीक है मित्रों, और इससे पहले अभी जो क्वेश्चन अभी हुआ था अपना, देखो ये वाला, ये कुंभलगढ़ वाला, तो इस तरह का क्वेश्चन इन्होंने, देखो वनपाल का भी पेपर हुआ उसमें मैं आपको बताऊं ये आया। देखो एक अभी वो क्वेश्चन था ना, इस तरह का क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी डाला है। और अभी जो बता रहा था मैं चोटी वाला देखो ये रहा, अब देख लो इस तरह से। देखो ये क्वेश्चन और देखो ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन देखो, ये वनपाल का पेपर है और ये लेवल सेशन का पेपर है, आया है। इस तरह के क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकती है, इसलिए सरसरी निगाह से आप इसको देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित राजस्थान की तामा खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ए, सी, डी, ए, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर है बी, डी, सी, बी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लंबाई राजस्थान में सबसे अधिक है, नए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक के अनुसार। तो राइट आंसर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 11।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल की गाय निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है? तो इसका राइट आंसर है ए जर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान निर्मित करती हैं? निम्न में से सबसे सही विकल्प का चुनाव करना है, जिसका राइट आंसर डी चंबल, काली सिंध और पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर है ए बी सी ए डी। और मित्रों देखो, ये जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन अभी हाल ही में जो राजस्थान के सबसे चर्चित टीचर हैं, गुरुजी हैं, वो हैं विजय सियाग सर। उनकी 2.0 बुक आई है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, बहुत शानदार बुक है। ठीक है मित्रों, तो आप उसको लेकर के एक बार पढ़ना, आपको काफ़ी लाभ होगा। जिनके पास है वो तो खुद ही जानते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी गई बुक है और आपके हर एग्ज़ाम को वो कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अभी करा दिया। जयपुर प्रजामंडल के 1944 अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राइट आंसर डी जानकी देवी बजाज। और जीके के लिए, कल्चर और इतिहास के लिए आप जो भी बुक आपको अच्छी लगे पढ़ लेना, लेकिन सबसे बेस्ट जो बुक है वो है नाथ वालों की, है ना। नाथ की बुक आती है, वो शानदार बुक आती है। पवन भवनिया सर की बुक है, बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पर्यटन स्थल दे रखे हैं, सूची 2 में स्थान दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, ए में सेकंड, बी में 4, सी में 1, डी में 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे सही उत्तर को चुनाव करना है। इसका राइट आंसर ए सी डी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर है बी ए डी सी बी। और मित्रों, मैं जल्दी से वीडियो इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि समय की बचत हो जाए, और समय बहुत ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि एलडीसी का पेपर नज़दीक है और आरपीएससी सेकंड ग्रेड का भी बहुत नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कृषक आंदोलनों को उनके घटित होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर सी ए डी सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन नसीराबाद क्रांति के संबंध में सत्य हैं? ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर बी ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अग्नि नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। मैं स्टेटमेंट को पढ़ने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वो मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, क्योंकि आपके समय का अभाव है, समय को देखते हुए। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त उत्तर को चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर है ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ अजमेर दुर्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर है सी ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर बी ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बावड़ी आवानेरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर बी ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में आभूषण दे रखे हैं, सूची 2 में पहनने का स्थान दे रखा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर को चुनाव करना है, जिसका राइट आंसर डी ए में 3rd, बी में 1st, सी में 2nd, डी में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की भौतिक प्राकृतिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे सही उत्तर को चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर है बी ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करें। नीचे दी गई विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको कथन दे रखे हैं, इनको आप वीडियो को रोक करके पढ़ लेना। ठीक है मित्रों, राइट आंसर है ए सी डी, ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अफवाह प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करना है। ये कथन दे रखे हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। राइट आंसर बी, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। राइट आंसर होगा सी, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की लाल पीली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में धोकड़ा वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर को चुनाव करना है। ये ऊपर स्टेटमेंट दे रखे हैं, कथन आप पढ़ लेना। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ए बी डी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसी तरह का लेवल आपके लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड में देखने को मिलेगा। और ये लेवल सिस्टम में मिला है तो एलडीसी भी इसी लेवल का है, तो एलडीसी में भी आपको देखने को 101% मिलेगा। तो इस तरह की प्रैक्टिस कर लेना और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं, तो आप वीडियो को सरसरी निगाह से देख लेना, आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अरावली क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में गाय की नस्ल दे रखी है, सूची 2 में मुख्य क्षेत्र दे रखा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए में 4, बी में 1, सी में 2, डी में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 भारतीय पारंपरिक ऋतुओं को, सूची 2 उन ऋतुओं के दौरान पड़ने वाले त्यौहार से सुमेलित करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाया है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, वाकई में तारीफ की जाएगी कर्मचारी चयन बोर्ड की। इस तरह के क्वेश्चन बनाओ, अच्छे बनाओ, लेकिन जो लेवल 1 का पेपर था उस तरह का नहीं बनाना चाहिए। वो बहुत ही डीप क्वेश्चन था, लेंदी था। लेंदी तो ये भी है, लेकिन अच्छा है लेवल इसका, वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी था। तो चलो, अब आरएसएस भी ऐसी गलती नहीं करेगा। और क्वेश्चन भी अभी जो डिलीट हुए उनके ऊपर भी थोड़ी सी कार्रवाई चल रही है, तो आगे भी दौरान नहीं करेगा डिलीट करने का। 2-1 क्वेश्चन हो जाए तो वो तो कोई बात नहीं है, मानवीय भूल हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में नदी दे रखी है, सूची 2 में सहायक नदियाँ दे रखी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए में 4, बी में 1, सी में 2, डी में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 मृदाएं, सूची 2 विशेषताएं। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में खनिज दे रखे हैं, सूची 2 में स्थान दे रखे हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ए में 4, बी में 1, सी में 2, डी में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जनजातियाँ दे रखी हैं और दूसरे में क्षेत्र दे रखा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर बी, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बी सी डी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमात्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेखांकन में दोहरी प्रविष्टि प्रणाली की उत्पत्ति और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करना है। तो ये आपको कथन दे रखी है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर को चुनाव करना है, जिसका राइट आंसर होगा बी, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तारशील ब्रह्मांड परिकल्पना के अनुसार किसने इस बारे में साक्ष्य प्रदान किया था कि ब्रह्मांड विस्तारशील है? तो इसका राइट आंसर है डी, एडविन हब्बल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन पठार की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थार मरुस्थल के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर, नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करना है। ये आपको कथन दे रखे, देखो कथन के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा नहीं आ रहा हो तो बचने की कोशिश करें, नेगेटिव से बच जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में विद्रोह का स्थान दे रखा है, सूची 2 में नेता दे रखे हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, A में 4, B में 3, C में 1, D में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मित्रों, बासठवां क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1, नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त उत्तर को चुनाव करना है। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने कहा था कि राजपूत शख्स अथवा सीथियन के वंशज हैं? राइट आंसर होगा डी, जेम्स टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजाओं वाला लोक देवता माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कल्लाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अबुल फजल द्वारा सशस्त्र दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है? राइट आंसर ए, रणथंभौर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने दिल्ली प्रस्थान कर रहे महाराणा प्रताप सिंह के समक्ष चेतावनी चौखटिया रचना प्रस्तुत की थी? इसका राइट आंसर होगा ए, केसरी सिंह बारठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 क्रांति के दौरान कोटा राज्य का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? राइट आंसर बी, मेजर बर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोयल राजवंश में से किसने चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी? राइट आंसर बी, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं? निम्न में से उपयुक्त उत्तर को चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, निम्न उर्वरता और उच्च लवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रकार के वनों में खिजड़ी, रोड़ा, बेर, केर, थोर पेड़ पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा सी, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की झील नहीं है? राइट आंसर 1, कोलाय झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों, मुझे लगता है शायद वीडियो बीच में रुक गई थी इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि जलवायु प्रदेश 4B राजस्थान अर्ध दक्षिणी मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर का चुनाव करना है। इसका राइट आंसर ए, यहाँ रक्ताब, मध्यम और कैल्शियम युक्त मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राइट आंसर डी, जयपुर का विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कालीबाई भील उड़ान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करना है। ये आपको कथन दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है?
नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। राइट आंसर होगा डी, ए बी डी, ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करना है। तो नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है, जिसका राइट आंसर होगा बी, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक सूची में विरासत स्थल, दूसरी में जिला दे रखे हैं। सही उत्तर का चुनाव करना है। राइट आंसर होगा सी, ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हवा दक्षिण भारत में आम्र बौछार के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, तटवर्ती क्षेत्रों में सागर से भूमि की ओर प्रवाहित होने वाली हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए उचित है? राइट आंसर होगा सी, प्रयोगमूलक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यक्त अधिगम से कौन संबंध है? राइट आंसर ए, टॉलमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि लब्धि IQ की निम्नलिखित में से कौन सी रेंज बुद्धिमत्ता दिव्यांगता की मध्यम स्तर श्रेणी के अंतर्गत रखी जाती है? जिसका राइट आंसर होगा डी, IQ 35, 40, 35 से 40 से लगभग 50 से 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 वर्ष की मानसिक आयु के 12 वर्षीय बालक की बुद्धि लब्धि IQ क्या होगी? निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 125। इसका फॉर्मूला है, उससे निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सोपान रचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया से संबंधित है, इन्हें सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सी डी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोलैंगिक विकास के फ्रॉइड के 5 सोपान और चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चुनाव करना है, जिसका राइट आंसर होगा ए, डी बी ए सी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडरसन ने अधिगम की विश्लेषणात्मक और संबंधात्मक शैलियों के बीच विभेद किया। अधिगम की विश्लेषणात्मक शैली द्वारा प्रदर्शित विशेषताओं से संबंधित कथनों की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर होगा बी, ए बी ई, ए बी ई। 4 से 5 क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिले हैं साइकोलॉजी के। व्यक्तित्व के बृहद 5 कारक मॉडल कोस्टा और मैक्रे में सम्मिलित कारकों की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, ए सी डी, ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी के 6-7 क्वेश्चन जरूर आपको मिले हैं देखने को। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये देखो, राइट आंसर होगा सी, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। ये सीधे सीधे मिलान है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। इसका राइट आंसर होगा डी, ए में 2, बी में 3, सी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो करंट का क्वेश्चन किस तरह से डाला है, बहुत अच्छा लेवल बनाया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची में पार्क या क्षेत्र दे रखा है, सूची 2 में स्थान दे रखे हैं। नीचे दिए गए विकल्पों से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इसका राइट आंसर होगा ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनें। इसका राइट आंसर होगा सी डी बी ए। देखो मैं इन ऑप्शनों को क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और समय का बहुत अभाव है, इसलिए मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सरसरी निगाह से पढ़ लेना। यदि क्वेश्चन को आपको पढ़ना है पूरा तो वीडियो को रोक करके पढ़ लेना, है ना मित्रों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
स्वर्णगिरी राजस्थान के किस शहर का प्राचीन नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जालौर। देखो स्वर्णगिरी का है, सुवर्णगिरी होता, इसमें क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है ना, देख लेना। स्वर्णगिरी तो जैसलमेर को बोलते हैं शायद, और सुवर्ण जालौर को, इसमें कन्फ्यूजन है, देख लेना। सूची एक में राजस्थान के खेल व्यक्तित्व, तो सूची दो में उनसे संबंधित खेल दे रखे हैं। देखो किस तरह से बनाया है क्वेश्चन, बहुत शानदार। नीचे दिए गए विकल्पों से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनाव करना है। इसका राइट आंसर होगा बी, ए में 4, बी में 3, सी में 1, डी में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में राजस्थान के खनिज स्रोतों के योगदान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, डी सी बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के अनाथ बालकों को विद्यालय में नामांकित होने पर कितनी धनराशि मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रतिमाह 1500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद्य यंत्र अलगोजा बजाने वाले निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2026 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, तागा राम भील। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्ड धारकों, अन्य श्रेणियों के बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 21,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन, नासा द्वारा पूर्ण किए गए नवीनतम चंद्र मिशन का नाम है? इसका राइट आंसर ए, आर्टेमिस 2। तो मित्रों हमने 100 क्वेश्चन की जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करा दिया है, इसकी फाइनल आंसर की से। तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ करके आगे की जो एग्ज़ाम है उनमें आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है मित्रों, इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो और भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। और अभी हम कलाम की टेस्ट सीरीज़ का फाइनल आंसर की जो आती है रिवाइज्ड आंसर की, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6 क्वेश्चन जो रिवाइज्ड हो के आते हैं उसकी आंसर की लेके आ रहे हैं। तो वह भी आप देख लेना, आपके लिए लाभकारी होगी, सिद्ध होगी। ठीक है मित्रों, और आपने हमारी वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। यदि कोई आपका सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। ओके बाय, थैंक्स।